हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में 69,000 भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट है नवनियुक्त शिक्षकों के लिए कि कई जिलों का वेतन आदेश जारी होने लगा है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट काम करवाना है वो बात करेंगे, और एरियर जारी होने के लिए जो शर्त प्रत्येक जिले के वेतन आदेश में जो दिख रही है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला जो मॉड्यूल जारी हो रहा है आपके एफिडेविट के थ्रू, ऑनलाइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के थ्रू जो सत्यापन कंप्लीट मानकर वेतन निर्गत किया जा रहा है, उन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ये वेतन आदेश आप देखेंगे तो ये वेतन आदेश आपके बाराबंकी जिले का है, जिसमें लिखा हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी। अब इसमें आप अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि अभी एक मित्र से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि वेतन आदेश निर्गत हुआ है मेरा, और उसमें ये चीज़ें मेंशन हैं वेतन आदेश में कि ये वेतन आदेश निर्गत हो रहा है आपके कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और टीटी ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद हो गया है वेतन आदेश। और अब कॉन्टिन्यूएशन, देखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वेतन आदेश। अब कॉन्टिन्यूएशन का अर्थ है कि मई माह का वेतन जैसे ही निर्गत होगा और वो कंटिन्यू हो जाएगा, रेगुलर मोड पर आपको प्रत्येक महीने का आपको वेतन आदेश जो है वो देखने को मिलेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो टर्म आता है इसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद मंथली जो रेगुलर मोड पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो एरियर को लेकर है। उसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है आदेश में, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि अब आपको एरियर भी उसी शर्त पर जारी आप करवाएंगे कि आपका वेरिफिकेशन जो है अन्य जो डॉक्यूमेंट है, प्रशिक्षण का इंपॉर्टेंट फोकस है प्रशिक्षण और ग्रेजुएशन, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ बंद ही हो रही हैं और इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। देखिए कई आपने देखा होगा, कई बार मैंने बोला कि यूपी बोर्ड ने कई बार पत्र लिखकर बेसिक शिक्षा परिषद को ये इत्तला किया या ये जानकारी दी कि आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लीजिए। तो ऑनलाइन वेरीफाई 2003 के बाद के जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सभी वेरीफाइड हो जाएंगे पहली बात, तो उनके वेतन निर्गत का काम हो जाएगा, है ना। लेकिन कई आप बार बार ये देख रहे हो कई यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन होगा या आपका बीएड, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। हालांकि बीटीसी बेसिक शिक्षा विभाग का ही काम है, परीक्षा नियोजन प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से ही वो होता है संपादित, तो वो भी वेरीफाई कर देंगे। लेकिन जो बीएड और आपका ग्रेजुएशन ये सबके लिए लागू हो रहा है, तो वो वेरीफाइड होने के बाद आपका एरियर जो है वो जारी होना प्रारंभ हो जाएगा। ये दूसरे इंपॉर्टेंट बात। तब आप अपने एरियर के लिए या आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू सारा काम करें, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ जाएं, बाबुओं से मिले, ये आपका व्यक्तिगत काम रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पर अगर मैं यहाँ पर इस वेतन आदेश की बात करूँ, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन वेरीफाई ही किया गया है, यानी कि अब व्यक्तिगत तौर पर एक एक व्यक्ति को जाके थाने नहीं बुलाया गया है या वहाँ से थाने से पुलिस टीम नहीं गई हुई है। ऑनलाइन सबको वेरीफाई करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन भी कर दिया गया। अगर मैं यहाँ पे बाराबंकी जिले का ही आपको दिखाऊँ वेतन आदेश 69,000 में, तो इसमें लिखा हुआ वेतन भुगतान के संबंध में उपरोक्त विषयक 69 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी 57 उपलब्ध कराई गई है। तो प्रत्येक जनपद में जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीएसए के अलावा जो खंड में है, ब्लॉक्स में है, उनके द्वारा जो जो चीज़ वेरीफाई की गई हैं उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि निर्देशों के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए शपथ पत्र केवल स्नातक प्रशिक्षण के सत्यापन हेतु के आधार पर उनके वेतन भुगतान की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि यदि कराए गए सत्यापन शपथ पत्र में कोई विसंगति या त्रुटि पाई जाती है तो उनका संपूर्ण उत्तरदायित्व उस अध्यापक या अध्यापिका का होगा। और ये देख सकते हैं आप, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण, टीटी और पुलिस वेरिफिकेशन, ये यहाँ पर तो ये 5-6 चीज़ें वेरीफाइड की गई हैं। अभी आपको कौशाम्बी का देखने को मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल, इंटर और आपकी टीटी, ये 3 चीज़ों पर जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ, और वहाँ पे लगभग 600 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और वहाँ पे 120 के आसपास पहले ही हो चुके थे, और फिर आपको एफिडेविट लेने के बाद लगभग 250 के आसपास शिक्षकों को वेतन निर्गत किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल और इंटर और टीटी के बेसिस पे। तो ये आपको वेतन निर्गत का जो कार्य है वो तो रेगुलर मोड से स्टार्ट होना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। आपको करना है एरियर को लेकर ही अपनी बातों को रखनी पड़ी। इसके अलावा कई और ज़िले हैं, जैसे आजमगढ़ ज़िला है और कई ज़िले हैं जहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू ये आदेश जारी कर दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि प्रत्येक जनपद में ये काम बहुत ही तीव्रतम गति से होगा, संपादित पूर्ण होगा, और
और आप लोगों को एनपीएस का फॉर्म ही इंपॉर्टेंट तरीके से भरवा लिया गया होगा, है ना। तो वो ज़रूर सेटिस्फाइड होकर बहुत अच्छे तरीके से भर लीजिएगा ताकि रिजेक्ट ना हो। और उम्मीद है कि आप सभी जल्द से जल्द जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैक्सिमम 75 जनपदों के नवनियुक्त अध्यापकों को वेतन निर्गत करने का जो खुशी है वो जून माह तक सबको मिल जाएगा। तो ऐसी उम्मीदें बरकरार हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।